हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और कहते हैं वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। यदि हम जिद कर लेते हैं, यदि हम ठान लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ठानना पड़ेगा। छोटी छोटी कामों में यदि हम दिल लगाएंगे, छोटी छोटी कामों में, तो वही काम एक ना एक दिन हमें बड़ा रिजल्ट देगा। इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमेशा याद रखना होगा कि दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटे छोटे रिजल्ट से ही हमें बड़ा रिजल्ट एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं हॉट ट्रिक के साथ, मज़ेदार ट्रिक के साथ। और टॉपिक है महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, यानी भारत का राष्ट्रीय उद्यान जहां पर जीवों को संरक्षित रखा जाता है, यानी सुरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान से मतलब क्या हुआ? वैसा जगह, वैसा स्थान जहां पर जीवों को, यानी जानवरों को, एनिमल्स को सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, उसे हम उद्यान कहते हैं, वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। तो आइए आज हम 20 महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य लेकर के आए हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर है मानस वन्यजीव अभयारण्य। मानस वन्यजीव अभयारण्य, और यह कहाँ में है? असम राज्य में है। असम, जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। 7 बहनों वाला राज्य कौन सा है? असम है। 7 बहनों वाला राज्य असम है, और असम में ही मानस वन्यजीव अभयारण्य है। इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं, यदि हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारा मान सम्मान किया जाता है तो हमें बेहद खुशी होती है। जहाँ पर हमारा मान सम्मान होगा हमें खुशी बहुत मिलेगी। जहाँ पर आदमी का मान सम्मान होगा वहाँ पर हम बराबर जाना चाहेंगे। वहाँ पर फ़ोन कॉल होते रहेगा, आना जाना होते रहेगा। और जहाँ पर हमारा पूछ नहीं होगा, जहाँ पर हमको कोई पूछेगा नहीं, कोई बात भी नहीं करेगा, कोई अपना मुस्कान भी नहीं हमें देगा, तो वहाँ पर हम जाना नहीं पसंद करेंगे। यानी जहाँ पर मान सम्मान होता है वहाँ पर हम जाते हैं। मान सम्मान यानी मानस, मानस में मान, स्व से सम्मान। मानस में देख लिए, मान से मान, स्व से सम्मान। मान सम्मान हमारा कहाँ में ज़्यादा होता है? असम में। तो हम असम बार बार जाएंगे। मान सम्मान कहाँ में ज़्यादा होगा? असम में। तो असम बार बार हम जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? असम में। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? असम। काजीरंगा, हम लोग काजू खाते हैं, रंगा हुआ काजू कहाँ में मिलता है? रंगा हुआ यानी कलरफुल काजू कहाँ पे मिलता है? असम में। काजू को उजला नहीं करके उसको पीला कर दिया जाता है, ग्रीन कर दिया जाता है, उसके बाद रेड कर दिया जाता है, तब बेचा जाता है। कहाँ में? असम में। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ में है? असम में है। ये भी 7 बहनों वाला राज्य यानी असम है। 7 सिस्टर्स के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बीच में असम। असम की राजधानी दिसपुर। और काजू को रंग दिया जाता है कहाँ में? असम में। कलरफुल करके उसको मार्केट में बेचा जाता है, सेल किया जाता है। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम। अगर नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, इसका भी होगा आंसर असम। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? असम में है। हम लोग 100 के नोट को अक्सर हम नमरी कहते हैं। हे भैया, नमरी है आपके पास? नमरी है तो दीजिए, खुला चेंज दीजिए। यानी चेंज, अक्सर हम चेंज देते हैं, छोटी मोटी सामान के लिए चेंज देना पड़ता है। नमरी हर आदमी के जेब में कहीं कहीं, यदि हम मार्केट जाते हैं तो 100 रुपये का नोट जरूर रहता है, या नहीं तो 500। और यानी नमरी को हम 100 रुपये का नोट कहते हैं। नमरी मतलब नमरी यानी बाप बराना, भैया सबसे बड़ा रुपया। दुनिया रुपया वालों को ही पूछता है, और जिसके पास रुपया नहीं है उसको राम सलाम, कोई नहीं पूछने वाला है। तो यानी नमरी, हर आदमी के जेब में क्या होता है? नमरी होता है, यानी 100 का नोट होता है। लेकिन असम में प्रत्येक बच्चा के पास भी नमरी का नोट यानी 100 का नोट। असम में, असम यानी 7 बहनों वाला राज्य असम, जहाँ पर कि चाय की खेती भी, भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? असम में होती है। और असम को हम 7 बहनों वाला राज्य कहते हैं। और यह जो 7 राज्य है पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर भारत मतलब भारत का वैसा राज्य जो कि पूर्व उत्तर में है, पूर्व और उत्तर में है, यानी पूर्वोत्तर राज्य में है। और उसे हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत, जहाँ पे जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और 7 बहनों वाला राज्य असम है। और असम में ही चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। पूरे भारत में यदि चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है तो कहाँ में होती है? असम में होती है। तो नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। नमरी हर बच्चा के जेब में कहाँ रहता है? असम में रहता है। और आइए नेक्स्ट चलते हैं, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम। ओरंग वाले रंग दे चुनरिया, ओ रंग वाले रंग दे चुनरिया, इसका भी हो जाएगा आंसर असम।
असम यानी रंग वाले जो कलर बेचते हैं, कलर्स बेचते हैं, रंग बेचते हैं। कहाँ से आए हैं? असम से आए हैं बिहार रंग बेचने के लिए। यानी ओ रंग वाले रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया अनूप जलोटा का शायद भजन है, बहुत मस्त भजन है। ओ रंग दे चुनरिया, असम से रंग बेचने आया है ओ रंग वाले रंग दे चुनरिया, असम। इसका भी आंसर असम हो जाएगा। 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भी 7 भवनों वाला राज्य है। 7 भवनों वाला राज्य में 7 राज्य हैं, यानी 7 राज्य हैं, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम में से जानते हैं। तो 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नाम है अरुण अरुण, नाम है अरुण अरुण, यानी नाम क्या है? अरुण। नाम क्या है? अरुण। 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। ट्रिक एक ऐसा माध्यम है जिससे हम चीज़ों को आसानी से पूरी तरह दिमाग में फिट कर लेते हैं, हमेशा के लिए। बाद में भी हम रिवाइज करने का मौका नहीं देंगे तो भी दिमाग में फिट रहेगा। ट्रिक आसान बनाता है चीज़ों को याद करने के लिए। चलिए, नाम है अरुण अरुण, नाम क्या है? अरुण अरुण। 9 दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। अब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इंदिरा नाम की लड़की प्यार करती है किससे? 36 से। 36 एक लड़का का नाम है, और इंदिरा नाम की लड़की 36 से प्यार करती है। यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। अब है बेतला वन्यजीव अभयारण्य झारखंड, बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, जो कि पहले बिहार का ही हिस्सा था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह बिहार से कट हो गया, यानी हट गया। तो यानी बेतला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में है। जब हम घर में किसी बोतल, यानी मान चलिए किसी बोतल में तेल है और वह तेल समाप्त हो गया, यदि हमें ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे हम लोग अक्सर खाते हैं झाल मुढ़ी बना करके, फेमस चीज़ है, झाल मुढ़ी खाते हैं या भुंजा बना करके खाते हैं। तेल का जरूरी यदि पड़ जाए, अब वर्तमान में नहीं हो, तो हम उसी बोतल को ऐसे टपकाते हैं, झाड़ते हैं ऐसे दबा के, ताकि कुछ ना कुछ इतना टपक जाए, गिर जाए उस मुढ़ी में या जो भुंजा है उसमें। तो हम बोतल को झाड़ देते हैं, ऐसे झाड़ फटक के तेल गिराते हैं, तब भुंजा बना करके खाते हैं। तो यानी बोतल से क्या झाड़ते हैं? तेल को झाड़ते हैं। बोतल से हम क्या झाड़ते हैं? तेल को झाड़ करके भुंजा में मिलाते हैं, तब भुंजा बना करके आसानी से हम खाते हैं। यानी बेतला वन्यजीव अभयारण्य झारखंड, जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य है, पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को यह बिहार से हट गया, यानी अलग हो गया। तो अब आइए चलते हैं अगला 8 नंबर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक राज्य में है। बांदीपुर, बांदी से हम बिंदी कह सकते हैं, बिंदी जो हमारी माता बहन लगाती है, लड़की लोग लगाती है। बिंदी को लाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? करण नाम का लड़का, करण से कर्नाटक। बिंदी को लाने का काम, बेचने का काम कौन कर रहा है? करण नाम का एक लड़का है, जो कि बिंदी को बेचने का काम कर रहा है, लड़की लोग को देने का काम कर रहा है। तो यानी बिंदी कौन घर घर पहुंचा रहा है? बिंदी लगाने वाला बिंदी घर घर पहुंचा रहा है करण नाम का एक लड़का। करण से कर्नाटक, बिंदी से बांदीपुर, करण से कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। आइए चलते हैं 9 नंबर की ओर। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? केरल में है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, जो कि साउथ इंडिया का हिस्सा है। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब साउथ इंडिया है, यानी दक्षिण भारत का हिस्सा है। तो यानी तटीय प्रदेश है ये सब। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब तटीय हिस्सा है, भारत का तटीय हिस्सा, जो कि साउथ में पड़ता है। तो आइए चलते हैं पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल। यार केरल चलो ना, ओ यार प्लीज केरल चलो ना, केरल घूमने का मन हो रहा है, प्लीज यार केरल चलिए, केरल चलो घूमने के लिए। यानी यार को बोल रहा है केरल जाने के लिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त को, यानी यार को कह रहा है भाई केरल चलो घूमने के लिए, बहुत घूमेंगे। कारण केरल में दर्शनीय स्थल बहुत है, और शिक्षा के माध्यम में केरल पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पर आता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भारत का स्थान पूरे भारत में
शिक्षा के माध्यम में केरल का स्थान पूरे भारत में फर्स्ट नंबर पर है। और एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है यार चलो ना केरल घूमने के लिए, यानी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। और अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान, कान्हा मतलब कृष्ण भगवान। किसली किसी लड़की का नाम मान लीजिए, कान्हा कृष्ण भगवान का नाम किसली। यहाँ पर राधा नहीं है, यहाँ पर किसली है। राधा की जगह कृष्ण राधा नहीं है, यहाँ पर है कान्हा किसली। राधा के स्थान पर कौन है, किसली नाम की एक लड़की है। और क्योंकि कृष्ण भगवान को 16,000 पटरानियां थी, पटरानी 16,000। यदि हम लोगों के पास एक से ज्यादा हो जाए तो क्या से क्या हो जाएगा, तो आप जानबे करते हैं। तो कान्हा के साथ यहाँ पर कौन है, राधा नहीं है, किसली है। और कान्हा जी एकदम घूर फिर रहे हैं, एकदम गाना बजाना कर रहे हैं किसली के साथ, एकदम कहाँ में, मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली की प्रेम कहानी कहाँ में शुरू हो रही है, शुरू हो रही है प्रेम कहानी किसकी, कान्हा और किसली की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है। कहाँ में शुरू हो चुकी है, मध्य प्रदेश में। कान्हा और किसली की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और शुरू हो चुकी है तो खत्म नहीं होगी, जीते जी खत्म नहीं होगी, यानी मरते दम तक खत्म नहीं होगी, मरते दम तक खत्म नहीं होगी। किसकी प्रेम कहानी, कान्हा और किसली की प्रेम कहानी जो कि शुरू हो चुकी है कहाँ में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और कान्हा किसली की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। आइए चलते हैं, अगला 11 नंबर का सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में है, यह भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली प्रेम कहानी मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। यदि हम लोग चोर को पकड़ते हैं तो अक्सर उसको हम बीच में रखते हैं, मध्य में रखते हैं, ताकि भाग न जाए। इस बगल कोई आदमी, उसके दाएं बगल कोई आदमी, उसके बाएं बगल कोई आदमी, और बीच में चोर, कहीं भाग ना जाए। और चोर को हम बांध के रखते हैं, मध्य में रखते हैं। मध्य मतलब मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, मिडिल मतलब बीच में। जैसे एवरेज होता है, एवरेज में हम बीच वाला मान ज्ञात करते हैं, यानी एवरेज मतलब औसत, औसत मतलब मध्य मान, यानी मिडिल वैल्यू, मिड वैल्यू। तो उसी तरह हम चोर को पकड़ते हैं, चोर को पकड़ते हैं। 14 तारीख की एक घटना है, बिहार के बेगूसराय में एक चोर पकड़ा गया था। मोबाइल, इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। मोबाइल यानी खिड़की से मोबाइल ले रहा था ट्रेन में, और उसको पकड़ लिया आदमी ने, उसको हाथ पकड़ लिया, और उसको लगभग 15 किलोमीटर लेकर गया। बाहर में वो एकदम हाथ के सहारे वो लटका हुआ है, उसको पकड़ के रखा हुआ हाथ से, ऐसे है पूरा। छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, प्लीज गुहार लगा रहा है। तो छोड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। उसको 15 किलोमीटर लेकर गया, सिर्फ हाथ पकड़ करके। वो पूरा कष्ट में था चोर। चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है, कानूनन अपराध है। इसलिए चोर भाई तो समझ गए होंगे कि क्या हश्र होता है। और चोर जो चोरी करते होंगे वह ऐसा काम करने से डरेंगे कि भाई चोरी करने के बाद हश्र क्या होता है, बहुत बुरा अंजाम होता है। पकड़ा गया, उसका एकदम बुरा हाल हो गया। 15 किलोमीटर हाथ के सहारे खिड़की में बाहर लटके हुए, और दो आदमी मिल करके पकड़े हुए हैं 15 किलोमीटर तक, बस हाथ के सहारे वो गया। सोच लिए उसका हाल क्या हुआ होगा। यानी जो भी चोर रहता है उसको हम बीच में रखते हैं, दाएं बगल आदमी, बाएं बगल आदमी, मध्य में चोर। तो बांध के रखते हैं, बांधवगढ़ बांध के रखते हैं, बांधवगढ़। और मध्य में रखते हैं यानी मध्य प्रदेश। चोर को बांध के रखते हैं यानी बांधवगढ़, मध्य में रखते हैं यानी मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जानते हैं पन्ना कहाँ में है। पन्ना है मध्य प्रदेश में, ये भी है मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हम लोग अक्सर, जैसे हम भी पढ़ाई करते हैं, कभी कभी मन नहीं होता है, तो मन नहीं होता है तो सिर्फ हम ऐसे पलटते जाते हैं, पेज पलटते जाते हैं। पढ़ाई का मन नहीं होता, पेज पलटते जाते हैं। और ऐसा होता है, ऐसा वक्त आता है कि पेज पलटते पलटते नींद भी आ जाता है, नहीं तो पेज पलटते पलटते पढ़ने का मन भी हो जाता है। तो वैसे ही मध्य प्रदेश के अक्सर स्टूडेंट, जो कि पूरे इंडिया का, पूरे दुनिया का वही हाल है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो सिर्फ पेज पलटते रहता है, पन्ना पलटते रहता है। लेकिन सबसे माहिर कौन है, सबसे इंटेलिजेंट कौन है पन्ना पलटने में, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स पन्ना पलटने में माहिर हैं। बिहार को भी पीछे कर दिया, तुम रहो दूसरे नंबर पर, हम फर्स्ट हैं। यानी सिर्फ पन्ना पलटने का काम करते हैं कौन, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स। पढ़ाई उढ़ाई नहीं करते हैं, जो कि रियल नहीं है, बस
ट्रिक है याद करने के लिए। यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब आइए जानते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है हर एग्जाम की दृष्टि से। चाहे रेलवे का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, 1 नंबर तो फिक्स है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, 1 नंबर फिक्स है। बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, बिहार कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल हो, यानी हर वनडे एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम उसी टॉपिक का ट्रिक लाएंगे जो कि कंफ्यूजन वाला है। हर टॉपिक का भी ट्रिक नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन हम उस टॉपिक का ट्रिक बना सकते हैं जिसको हम रटते हैं, जिसको हम बार बार रिवाइज करते हैं, उसका ट्रिक हम बना सकते हैं। और यदि एक बार किसी भी चीज़ का ट्रिक बन जाए तो उसको हम आसानी से यदि 1-2 बार देख लेते हैं तो वह दिमाग में बैठ जाता है। तो आइए जानते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। एक समय में मुंबई नहीं था, बम्बई था। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ट्रिक जो होगा, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। बॉलीवुड की नगरी हम यदि कहें तो महाराष्ट्र है, यानी फिल्म बॉलीवुड नगरी महाराष्ट्र है, मुंबई है। तो दाव पेंच कहाँ में खेला जाता है? दाव पेंच, झूठा कहानी, झूठा ये वो। वास्तव में फिल्म में तो बहुत ही चीज झूठा रहता है, लेकिन उसको रिलेट कर दिया जाता है किसी न किसी कहानी से, एक अच्छा उसको रूप दे दिया जाता है, जो कि हम लोगों को देखने में काफी आनंद आता है। यानी कहीं न कहीं फिल्म में बहुत ही पेंच किया जाता है, दाव पेंच खेला जाता है, तब जाकर वो फिल्म तैयार होता है। यानी दाव पेंच, हर आदमी को वैसे दाव पेंच पर चलना चाहिए, वैसे नहीं चलना चाहिए, लेकिन दाव पेंच वाला खेल अक्सर कहाँ में होता है? महाराष्ट्र में होता है, बॉलीवुड नगरी में होता है, महाराष्ट्र में। यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। अब है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सतपुरा, सत में देखिए सत है और पुरा है। सत मतलब सत्य यानी ट्रुथ। हम लोगों को सदा सत्य बोलना चाहिए, ऐसा सभी कहते हैं। हमारे जो भी मतलब गार्जियन तुल हैं, मम्मी पापा सभी बोलते हैं कि हमेशा सत्य बोला करो, सदा सत्य बोला करो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हम कहीं न कहीं डेली झूठ डेली बोल लेते हैं, किसी को बचाने के लिए, किसी से यानी मतलब ठोकर ना लग जाए, कोई बात बोले ना कह दे, तो कहीं न कहीं हम झूठ बोल लेते हैं। और ये झूठ नहीं हुआ। तो यानी हम लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। और यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम एमपी लिख सकते हैं, एमपी। मध्य प्रदेश को एमपी लिख सकते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एमपी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से सतपुरा, एमपी से मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। सत्य मतलब सत्य बोलना चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए, यानी सतपुरा। सत्य से सतपुरा, एमपी से मध्य प्रदेश। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत के एमपी राज्य में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। बोर टाइगर रिजर्व, इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। बोर टाइगर हम लोग पढ़ते पढ़ते या कहीं न कहीं कोई भी काम करते करते एकदम बोर हो जाते हैं। अब नहीं करेंगे, एकदम बोर हो गए। बोर होने का मतलब अब नहीं करेंगे काम, हटाओ, एकदम रिलैक्स करेंगे, सो जाएंगे। बोर टाइगर यानी वैसा टाइगर, वैसा बाघ जो कि बोर हो गया, घूमते फिरते इधर उधर चलते फिरते बोर हो गया। ज्यादा बोरिंग वाला टाइगर, ज्यादा बोर हुआ टाइगर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और इससे पहले हम क्या पढ़े थे? सतपुरा तो मध्य प्रदेश हो गया। पेंच भी कहाँ होगा? महाराष्ट्र होगा। पेंच भी महाराष्ट्र होगा। बोर टाइगर, बोरिंग वाला टाइगर, यानी एकदम बोर हो गया, उसको रिलैक्स की जरूरत है। कहाँ के टाइगर को रिलैक्स की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है? महाराष्ट्र के टाइगर को। अब है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। हम लोग सीम की सब्जी खाते हैं, सीम की सब्जी, और उसमें आलू मिला के यदि चावल के साथ खाया तो बहुत ही मजा आता है। सीम हम सभी खाते हैं। सीम की सब्जी जो कि हरी सब्जी है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में है। यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि सीम वाला सब्जी किस राज्य के लोग अधिक खाते हैं? ओडिशा के। ओडिशा यानी उड़ीसा के, तमिल, आंध्र, उड़ी,
ये भी तटीय राज्य है, भारत का ये भी तटीय राज्य है। यानी उड़ीसा, सीम वाला सब्जी भारत के किस राज्य में ज्यादा खाया जाता है? उड़ीसा राज्य में ज्यादा खाया जाता है। वैसे हम सभी खाते हैं सीम का सब्जी, यानी सीम को सबसे ज्यादा कहाँ के आदमी खाते हैं? उड़ीसा के आदमी या ओडिशा के आदमी। अभयारण्य थम्भौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। राजस्थान जैसे मरुस्थल राजस्थान रणथंभौर। यदि हम लोग को यदि कोई न कोई युद्ध होता है, जैसे फिल्म में भी दिखाया जाता है, तो अक्सर वो लोग लड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एकदम खुले स्थान का। तो खुले स्थान सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। तो यानी सीधा समझिए, र से रणथंभौर और र से राजस्थान, इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। रण यानी युद्ध वाला बात होगा तो राजस्थान, राज मतलब राजा, राज मतलब राजा, राजा लोग ही एकदम रण क्षेत्र में जाते थे और युद्ध में एकदम लड़ाई मतलब युद्ध करते थे। राज मतलब राजा, राज मतलब राजा, और राजा लोग ही रण क्षेत्र में जाते थे और युद्ध करते थे। यानी रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। और आइए चलते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये ट्रिक है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो, लेकिन एक बार देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें। और चलिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, हम सभी जानते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान WB यानी वेस्ट बंगाल, इसका ट्रिक का जरूरत नहीं है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान WB यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये तो बिहार वाली बात है, कैमूर जिला भी है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? हमारा मतलब बिहार राज्य में है। अब गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर गया गुजक भैया, गिर गया गुजक भैया, जरा संभालो उसे। यानी गिर गया गुजक भैया, गुजक एक मतलब गुजक एक भैया है, गुजक एक लड़का है, वो गिर गया यानी गिर गया, अब उसको उठाना पड़ेगा। तो गिर गया गुजक, गुजक से गुजरात, यानी कि गिर गया तो एकदम गुजरिए गया तो उसको गुजरने नहीं देना है, उसको संभालना है। जो गिर जाता है उसको जिंदगी में संभालना चाहिए। और जिंदगी में यदि हम गिरते हैं तो यदि हम गिरे हुए रह जाते हैं तब हम मरे हुए के समान हैं, लेकिन यदि गिर कर उठ जाते हैं तो यही रियल में जिंदगी है और यही वास्तविकता है। जिंदगी में टेंशन हर किसी को है, जिंदगी में टेंशन हर किसी को है। टेंशन किसे नहीं है? शमशान घाट वाले शव में सबको टेंशन नहीं है, यानी उस लाश में टेंशन नहीं है। उसको आप जला दीजिए गंगा में, उसको आप भसा दीजिए, उसके साथ आप कुछ भी बर्ताव कर लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी टेंशन सिर्फ उसी को नहीं है। यदि जिंदगी में टेंशन है तो इसका मतलब आप जिंदा हैं, और जिस जिंदगी में टेंशन नहीं रहेगा तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज रही है। यानी जिंदगी में टेंशन का होना भी जरूरी है, तब जाकर के जिंदगी का मजा हम ले पाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आज इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। यह हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 अगले दिन लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे और हमें प्यार देंगे, लाइक के रूप में, शेयर के रूप में। और स्टडी जीत की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और उस पर हम डेली ट्रिकी वीडियो लेकर के आते हैं, और रीजनिंग और मैथ का भी। और चलिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात हो गया। हम 20 राष्ट्रीय उद्यान, आज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, हर एग्जाम की दृष्टि से जो कि महत्वपूर्ण है, आज हम आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।